बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। यहाँ पर हो चुकी है सुबह और दिन है सैटरडे का और मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं और बच्चे नाश्ता कर रहे हैं ब्रेड एग का सैंडविच और साथ में चाय। तो सीन ये है कि 2 दिन से तबीयत जो थी वो बेहद ख़राब थी तबीयत, और बहुत ज़्यादा हेडेक था। पूरा किचन मेरा उल्टा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है। इतनी बुरी हालत रही। फ्राइडे का दिन तो मेरा बिल्कुल बेड पे ही ऐसे गुजर गया, कुछ भी नहीं खाया बनाया, बाहर से ही आया जो भी हमने या बच्चों ने और हस्बैंड ने खाना था। तो बहुत बुरी हालत रही 2 दिन। तो मैं बिल्कुल भी अपना सर जो है वो नहीं उठा सकी बेड से। तो फिर ये सैटरडे को मैंने हिम्मत करके उठी हूँ और नाश्ता बना रही हूँ कि नाश्ता करके मैं मेडिसिन लूँगी, पेन किलर खाऊँगी ताकि तबीयत और कुछ बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं पूरी जितनी उनसे हो सकती है, क्योंकि मैं बेंड नहीं हो पा रही थी। क्योंकि जब सर झुकाती थी तो एकदम से आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था। तो फिर ये वाले सारे काम जो है ना वो मैंने बच्चों से करवाए। और क्या, मैं हरीम को रही थी, पर हरम को बहुत शौक़ है बराबर साथ में काम करने का। तो वो जो काम मैं हरीम को कहती थी, हरीम से पहले वो पहुंची होती थी कि मुझे आपकी हेल्प करनी है, मुझे वो काम करना है। और इस तरह से जो है वो दोनों ही मिलके काम कर रही थी। और ये अच्छी बात है कि बच्चों को जो है अगर उन्हें लगे कि मामा की तबीयत ख़राब है तो कैसे उन्हें मामा की हेल्प करनी है, उन्हें इस चीज़ की जो है वो समझ होनी चाहिए। तो बस मैंने बना लिया था नाश्ता। ब्रेड और एग के सैंडविच में मैंने पीनट बटर और जैम लगाई थी, बच्चों को जूस के साथ ही, और ख़ुद मैं पीऊँगी चाय के साथ। Is it yum? फ्रेंच सैंडविच खा रही है मेरी बेटी। बिस्मिल्लाह पढ़ी है? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी? नहीं। चलो आप पढ़ो। ऐसे पढ़ो। आप सोने लगी हो? सोने की दुआ पढ़ रहे हो आप? बिस्मिल्लाहि व अला बरकातिल्लाह व अला बरकातिल्लाह तिल्ला। चलो शुरू करो। नाश्ता करते हैं और आप जाकर कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ बच्चों की ऑयलिंग। हरम के जो है सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही थी, बाकायदा पूरी लेयर जो है वो उसके जो फ्रंट का एरिया होता है, टॉप एरिया जो सर का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की बिल्कुल लेयर जैसे फंगस की तरह से वो हो गई थी। और 2-4 दिन ही हुए थे तो मैंने नोटिस किया, बट मैं अपनी तबीयत की वजह से कोई भी जो है वो इसकी रेमेडी नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोचा, वैसे प्लान था मेरा कि मैं फ्राइडे को इनकी ऑयलिंग करूँगी, बट फ्राइडे को तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत रही। थर्सडे में असर के बाद से मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई और फिर जो है वो फ्राइडे का पूरा दिन मेरा जो है ऐसे ही बेड पे गुजर गया। तो फिर अब सैटरडे था तो मैंने सोचा कि मैं ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि फिर हरीम के संडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑयल को करना। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल लिया था और आलमंड ऑयल लिया था इक्वल क्वांटिटी में, दोनों ही पैराशूट वालों का था। और इसको मैंने थोड़ा सा नीम गर्म करके तो इनके बालों में अच्छी तरह से लगा कर जो है वो मसाज कर दिया था। हरम को तो बहुत मज़ा आता है मसाज करवा के और वो बड़े सुकून से करवा लेती, लेकिन हरीम के जब बाल खींचते हैं तो हरीम के जो है ना उसकी चीखों पुकार शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल भी ना बेयर नहीं कर पाती। तो खैर यहाँ पर मसाज इनका कंप्लीट हो चुका है। मैं इनको 2 घंटे के लिए यहाँ पर स्टे दूँगी और मीनवाइल मैंने जाना है किचन में और मुझे करनी है तैयारी। पिकनिक पे जा रहे हैं हम आज रात में नहीं, खैर मगरिब से पहले निकलेंगे। असर के बाद का प्लान था कि हम असर के टाइम पे निकलेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ बारबेक्यू राइस। और उसकी कंप्लीट रेसिपी जो है जो डिटेल एक एक स्टेप के साथ वो मैं अलहदा से दूंगी। अभी यहाँ पर तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर मैं कंप्लीट रेसिपी इसी व्लॉग में डालती तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और फिर जो है 20 मिनट से भी अबव मेरी जो है वो वीडियो हो रही थी। दैट्स वाई मैंने
यही प्लान किया कि अभी मैं बस आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी कि क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और जो डिटेल्ड रेसिपी है वो मैं अलहदा से पोस्ट करूंगी ताकि आपको एक एक चीज़ का, एक एक स्टेप का जो है वो पता चल जाए। तो अभी तो मैंने चिकन की यहाँ पर मैरिनेशन की है, मैरिनेशन करके छोड़ूंगी और फिर जाकर मुझे जो है वो फोल्ड करनी है लॉन्ड्री। ये 2 दिन पहले की लॉन्ड्री है जो बस मैं उतार के रख देती थी और समेटा नहीं जा रहा था। ये कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी जो मैंने हस्बैंड से मंगवाई हैं, कुछ पार्सल्स, और कुछ मुझे चाहिए थे डिस्पोजेबल बर्तन, चावल ख़त्म थे। तो अब मैं यहाँ पर तैयारी करूँगी बाकी की। अच्छा, जो वेजिटेबल राइस है ना, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। सिंगापुरियन राइस से थोड़ा डिफरेंट होते हैं क्योंकि सिंगापुरियन राइस में जो है वो हम लोग नूडल्स यूज़ करते हैं और उसमें स्मोकी फ्लेवर नहीं होता। बट जो बारबेक्यू राइस है इसके अंदर नूडल्स नहीं होती, स्पैगेटी नहीं होती, और इसमें जो हम चिकन यूज़ करते हैं उसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए हम स्मोक देते हैं, और जो हमारे राइस होते हैं उनको भी हम स्मोक देते हैं। तो इसमें वेजिटेबल्स भी डलती हैं, वही सिंपल सी वेजिटेबल्स जो कैरेट होगी, कैप्सिकम, कोई भी कलर की जो अवेलेबल हो आपके पास वो आप डाल लीजिए, और कैबेज जो भी मिल जाए, मेरे पास रेड वाली भी थी और दूसरी भी थी तो मैंने दोनों यूज़ कर लिया। आपके पास सिंपल आम जो नॉर्मल कैबेज होती है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो है ना बड़ा क्रूशल सा जो है वो टाइम होता है जब तीनों जगह पर पैन चढ़े हों चूल्हे के ऊपर और तीनों पे कुछ ना कुछ बन रहा हो। एक साइड पे मैंने जो चिकन है उसको कुक किया, दूसरी साइड पे मैंने वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई किया, तीसरी साइड पे चावल कुक हो रहे हैं। तो इस टाइम पे इस तरह से होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो ध्यान इधर उधर हुआ तो एक चीज़ में ध्यान रह गया ना एक चीज़ की तरफ से, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे राइस जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। वैसे तो बहुत टाइम लगा था इन्हें बनाने में, यहाँ पे तो ऐसे देख के इस टाइम लग रहा है जैसे झटपट बन गए, बट ज़्यादा टाइम जो है वो इसकी तैयारी में लगता है। बाकी कुकिंग में और असेंबलिंग में तो इतनी खैर ख़ास मेहनत नहीं होती। तो ये यहाँ पर सॉस से जो है वो ऊपर गार्निशिंग वगैरह सब मैंने कर दी है इसको अच्छे से, और ये हमारे जो बारबेक्यू राइस हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको आप लास्ट में ट्राई करिएगा, ये बहुत ही यूनिक सी, बहुत टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपी है और ये आपको बिल्कुल पसंद आएगी। तो अब यहाँ पर मैंने इसको फॉल पेपर लगा कर रेडी कर लिया और अब हम जाने लगे हैं पिकनिक के लिए। यहाँ पर तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था। बहुत कोशिश की थी कि असर के टाइम पे निकल जाएं क्योंकि आजकल जो है वो पौने 5 बजे ही मगरिब हो रही है। दिन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है, दिन छोटे हो गए हैं, अब बहुत जल्दी जो है वो शाम हो जाती है। तो यहाँ पर भी बस तकरीबन जो है वो सनसेट का टाइम नज़दीक आ रहा था और हवा थी इतनी ज़्यादा। ऑल्दो मैं बच्चों को जो है वो घर से कवर्ड कपड़े पहना कर लेके आई थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने हरम के, क्योंकि हरीम का तो अवेलेबल था बट हरम के फुल स्लीव्स की जो शर्ट मेरे हाथ लगी, बस मैंने फटाफट वो निकाली और ट्राउज़र्स पहना दिए इनको ताकि ये कंफर्टेबल रहें, और नीचे मैंने इनको इनर्स भी पहनाए थे, इनके बॉडी सूट वगैरह भी, ताकि चेस्ट भी इनकी क्लियर जो है वो कवर रहे। बट यहाँ पे इतनी ठंड थी, हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि हमें ठंड लग रही थी। तो बच्चे तो भाग दौड़ में शायद इतना उनको फील नहीं हो रहा था, लेकिन हम चूँकि बैठे हुए थे तो हमें तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, हवा बहुत ज़्यादा थी। और आगे आगे जैसे मौसम चेंज होता जाएगा, सर्दियाँ आएंगी तो ये हवाएं ऐसे ही चला करेंगी यहाँ पर, बाहर निकलना, पार्क्स में आना जो है ना वो एक चैलेंज बन जाएगा हमारे लिए। तो बाहर निकलकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियाँ आ रही हैं। घर में तो बिल्कुल भी हमें आजकल फील नहीं होता क्योंकि रात में भी एसी चल रहे होते हैं, दिन में भी एसी चल रहे होते हैं, फ़ैन चल रहा होता है, तो इतना अंदाज़ा नहीं होता कि बाहर की सूरत हाल क्या है। बट जब दिन में बाहर निकलते हैं तो इतना फील नहीं होता, बट जैसे ही शाम के टाइम असर के बाद आप बाहर निकले तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, ख़ासतौर पर बीच किसी साइड्स पे जो है या कॉर्निशेस पे, वहाँ पर तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हवा ठंडी होती है। और वैसे भी आज सऊदीया में काफ़ी जगहों पर बारिश भी हुई है, तो इट्स मीन के सर्दियाँ आ गई हैं और बहुत जल्द हम भी बारिश देखेंगे, क्योंकि जब सऊदीया में बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं तो 2-4 दिन में वो जो हवाएं और बादल हैं वो हमारे पास बहरैन में भी पहुंच जाते हैं। तो अब बारी आ चुकी है हमारा खाना खाने की। तो जैसे ही मैंने फॉइल पेपर हटाया हमने और प्लेट्स में खाना डाला, इतनी ठंडी हवा थी कि सेकंड्स में हमारा खाना जो है वो ठंडा हो गया। तो बस हमने भूख मिटाने के लिए जो है वो
खाया, बहुत मज़े का बना हुआ था, ठंडा हो गया था लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा था। और बाकी फिर मैंने ये सोचा कि मैं घर जाके अगेन गर्म करूँगी और डिनर में जो है मैं इनको खाऊंगी। यहाँ पर बच्चे अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा होगा कभी स्लाइड्स हो रही हैं, कभी जो है वो स्विंग्स हैं। यहाँ पर ये अपनी डांसिंग कार के साथ प्ले कर रही हैं जो इनके बाबा इनको कल ला कर दी थी दोनों को प्ले करने के लिए। और अब देखिए ये हरम क्या कर रही है। अच्छा हम साथ में पीनट भी लेके गए थे खाने के लिए और साथ में जो है वो सनफ्लावर सीड्स भी थे। तो यहाँ पर जो है हरम को पीनट्स इतनी ज़्यादा पसंद हैं कि वो मिनट बाद मेरे पास लेके आ जाती थी कि मामा मुझे ओपन कर दो, ओपन कर दो। और मैं बार बार उसको मना कर रही थी कि इतनी ज़्यादा नहीं खाओ, लेकिन वो जाती थी और एक चक्कर लगा कर आती थी और आके फिर से जो है वो पीनट खाने लग जाती थी। तो पहले तो एक राउंड तकरीबन जो है 15-20 मिनट का मैंने लगाया। मैं इनको झूलों पे लेके गई, इनको स्विंग्स दिलवाए, स्लाइड्स अपनी जो है ऑब्जर्वेशन में मैंने इनको दिलवाई। तो उसके बाद फिर मैं थक गई तो मैं वापस आकर बैठी और फिर मैंने इनके बाबा को भेजा कि अब आपकी बारी, अब आप बच्चों को लेकर जाएं। और थोड़ा हरीम तो खैर बड़ी है माशाल्लाह से, वो तो अपने आप को अच्छे से हैंडल कर लेती है, बट जो हरम है वो अभी छोटी है तो उसको अकेले को भेजना जो है ना अभी हमें सही मुनासिब नहीं लगता। और यहाँ पर देखें हरम फिर आ गई है, फिर उसने पीनट वाला बॉक्स खोला है और उसमें से पीनट निकाल ली है और मैंने मना करते करते वो भाग गई और फिर दोबारा मेरे पास आई कि मुझे ये ओपन कर दे। तो ऐसे ही इसका जो है वो पूरा टाइम जो है हर 2-3 मिनट के बाद एक पीनट उठाती थी और उसको ओपन करवाती थी और खाती थी और फिर भाग जाती थी। यहाँ पर जो है ये अपने बाबा को ढूंढ रही है। इसके बाबा जो है वो इसको जो है वो छोड़कर तो ज़रा सी की साइड पर जो है वो थोड़ी वॉक करने के लिए चले गए थे क्योंकि उन्होंने खाना खाया था तो थोड़ी सी उन्होंने कहा मैं वॉक कर लूँ। और यहाँ पर थोड़ी देर हरम को नज़र नहीं आए बाबा और वो पूरी साइड पर अपने बाबा को ढूंढ रही थी, आवाज़ें दे रही थी कि मेरे बाबा गुम गए और उससे आर्ट शक्लें बनाकर एक्टिंग करके। और सब आप देख सकते हैं कि वो कैसे जो है वो अपने बाबा को जो है वो तलाश कर रही है। और ये फिर से उसको पीनट याद आ गई और फिर से उसने आके मुझे कहा कि मम्मा फिर ओपन करके दें। तो खैर माशाल्लाह से हरम जो है वो अब 3 इयर्स की हो चुकी है, काफ़ी सेंसिबल भी हो गई है, समझदार हो गई है बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल जैसे हरीम के साथ टाइम उसका स्पेंड करता है तो जो कुछ हरीम करती है एग्जैक्टली जो है हरम वही कुछ सीख रही है। और यही बात मैंने हरीम को समझाई थी कि आप बड़ी बहन हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा मिल गए हैं तो कैसे भाग के अपने बाबा के पास गई है और दासी उतार रही है अपने बाबा से, जैसे पता नहीं कितनी देर से जो है ना दोनों बिछड़े हुए थे। तो खैर हरीम को मैंने यही बात समझाई थी कि अगर आप अच्छे से वेल बिहेव करोगे, अच्छे तरीके से रहोगे तो आपकी बहना भी सीखेगी और वही कुछ करेगी। और वही बात जो है वो हरीम ने अपने पल्ले से बांध ली हुई है कि अगर मैं अच्छी बच्ची बनूंगी तो मेरी जो बहना है वो भी अच्छी बच्ची बनेगी। और अब यहाँ पर हो रही है जी वापसी की तैयारी। और अगेन आप देख सकते हैं हरम के हाथ में फिर पीनट वाला बॉक्स है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ना ले आती थी, उसको पता था कि शॉपर में पड़ा है, वहीं से निकालती थी और वहीं पे वापस ले जाकर रख देती थी। तो अब हमारा आज की पिकनिक तो हो गई ख़त्म। वैसे हम थोड़ी देर और भी रुक सकते थे लेकिन हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही थी कि ठंड लगना शुरू हो गई थी। और फिर ये टेंशन थी क्योंकि हरीम ने सुबह स्कूल भी जाना था कि ये ना हो सुबह जब उठे तो फ्लू हो रहा हो और फिर स्कूल से इसकी छुट्टी हो जाए। तो इसलिए फिर हम लोग टाइमली जो है वहाँ से निकल आए। यहाँ पर जो है अभी टाइम हो रहा था तकरीबन जो है वो 6 बजे का, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि ऐसे देख के लग रहा था जैसे जो है वो रात के जो है 8-9 बज चुके हों, क्योंकि दिन अब छोटे हो गए हैं, रातें लंबी हो गई हैं। तो अब सर्दियाँ टाइम देखकर एहसास होता है कि सर्दियाँ आ गई हैं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।